गांव के चौपाल में होलिका दहन की तैयारियां जोरों पर थी। लकड़ियों का विशाल ढेर सजाया गया था, जिसे शाम को जलाया जाना था। हर साल की तरह इस बार भी बच्चे, बूढ़े और जवान सब इस पावन अग्निकुंड के चारों ओर एकत्रित होने वाले थे। लेकिन इस बार गांव में एक अलग माहौल था। रतन चाचा, जो गांव के सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी व्यक्ति थे, अपने अनुभव से सबको एक नई सीख देने वाले थे। उन्होंने गांव के सभी बच्चों को बुलाया और कहने लगे, बच्चों, क्या तुम जानते हो कि होलिका दहन केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक गहरी सीख भी देता है? बच्चों ने एक साथ कहा, हाँ चाचा, यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। रतन चाचा मुस्कुराए, फिर बोले, बिल्कुल सही। लेकिन क्या तुम जानते हो कि होलिका दहन केवल प्रहलाद की कहानी तक ही सीमित नहीं है? यह हर इंसान की अपनी जिंदगी की बुराइयों को जलाने का अवसर भी है। छोटे मोहन ने उत्सुकता से पूछा, मतलब? रतन चाचा ने प्यार से मोहन के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, जैसे प्रहलाद ने भगवान पर अटूट विश्वास रखा और अंत में विजय प्राप्त की, वैसे ही हमें भी अपने जीवन की बुरी आदतों, झूठ, ईर्ष्या, क्रोध और घमंड को इस पावन अग्नि में जलाकर सच्चाई, प्रेम और अच्छाई का रास्ता अपनाना चाहिए। बच्चे मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। शाम होते ही पूरा गांव होलिका दहन के लिए एकत्र हुआ। जब अग्नि प्रज्वलित की गई, तब रतन चाचा ने सभी से कहा, आज हम सब एक एक कागज पर अपनी एक बुरी आदत लिखेंगे और इसे इस पवित्र अग्नि में समर्पित करेंगे, ताकि अगली सुबह से एक नया और अच्छा जीवन शुरू कर सकें। गांव के सभी लोगों ने अपनी बुरी आदतें लिखकर अग्नि में डाल दी। किसी ने क्रोध, किसी ने अहंकार, किसी ने झूठ लिखा और उसे जलती हुई होलिका की अग्नि में समर्पित कर दिया। जब आग की लपटें आसमान छूने लगी, तो रतन चाचा बोले, देखो, जैसे होलिका जलकर भस्म हो गई, वैसे ही हमारी बुरी आदतें भी राख हो चुकी हैं। अब हमें अपने जीवन में प्रेम, सच्चाई और सद्भाव को अपनाना है। लोगों के चेहरों पर एक नई चमक थी। इस साल का होलिका दहन केवल परंपरा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक नई सीख और प्रेरणा भी दे गया। अगले दिन गांव में एक नई शुरुआत हुई, सत्य, प्रेम और अच्छाई की राह पर चलने की। जय हो।